मैंने बेटा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम्स हम कराए थे जी। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम्स पर एक क्वेश्चंस कराए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम्स हमारा क्या होता है, मैंने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम्स था इफ L इनवर्स F of S is equal to capital F of T, then L inverse e के पावर माइनस as F of S is equal to G of T, where G of T is equal to F of T minus A, T is greater than A0, T is less than A। माने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यदि स्मॉल एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ टी है तो e के पावर माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल जी ऑफ टी, जहां पर कैपिटल जी ऑफ टी की दो वैल्यू हमारी है, एक है एफ ऑफ टी माइनस ए, कब जब टी की वैल्यू ए से बड़ी है, मैंने लिमिट ए टू इन्फिनिटी लाई कर रही है, और जी ऑफ टी की सेकंड वैल्यू हमारी जीरो है, कब जब टी की वैल्यू लेस देन ए मींस लिमिट जीरो टू ए लाई कर रही है। एक क्वेश्चन भी हमने उस दिन बताया था, मैंने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम्स पर कैसे होता है। आज एक बेटा क्वेश्चन और देख लो, सारे फार्मूले आपको एकदम मेमोरी में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म e के पावर एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म e के पावर माइनस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म t के पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इतना मैंने हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद सारी थ्योरम्स जो जैसे लाप्लास में हमने 9 थ्योरम कराए, 9 थ्योरम कराए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कराए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम्स, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस के लिए। इसी प्रकार इसमें भी हम करा रहे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी का थ्योरम्स, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और थर्ड थ्योरम हमने बताया सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, और उस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में था इफ स्मॉल एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ टी है तो स्मॉल एफ ऑफ एस मींस जो एस का फंक्शन है, अर्थात किसी फंक्शन का लाप्लास निकाला गया होगा तब एस का फंक्शन हो गया। मैंने कहा किसी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नोटेशन में दो चीजें यूज होती है, या तो एस हम यूज करते या तो पी, या तो पैरामीटर एस यूज करते या तो पैरामीटर पी। जैसे मैंने कहा कैपिटल एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ ऑफ एस होता है, जबकि स्मॉल एफ ऑफ एस हमारा पैरामीटर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, या हम पी भी लिख सकते हैं। कैपिटल एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ ऑफ पी, जहां पर पी हमारा पैरामीटर है, पॉजिटिव इंटीजर, मैंने पी इज ग्रेटर देन जीरो है। पी की वैल्यू हमारी क्या होती है, पी की वैल्यू हमारी जीरो से बड़ी होती है, तो यहां पर ली गई है। तो यहां पर हमने कहा कि यदि एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी है और एफ ऑफ एस में e के पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई करके इनवर्स लिया जा रहा है तो ये जी ऑफ टी होता है, जबकि जी ऑफ टी की दो वैल्यू होती है, एक एफ ऑफ टी माइनस से जब टी की वैल्यू ए से ग्रेटर हो, और जी ऑफ टी की वैल्यू जीरो जब टी की वैल्यू ए से लेस हो। तो क्वेश्चन इसी पर देख लीजिए आप लोग। Find the inverse Laplace transform of s e के पावर माइनस as अपॉन यस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए इज ग्रेटर देन जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में दिया गया है।
फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस इंटू ई के पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा तुमको देखना है अभी। अब हमने क्या बताया था अभी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, जिसका डेरिवेशन मैंने कराया स्मॉल एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ टी है। तो स्मॉल एफ ऑफ एस में ई के पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई किया गया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल जी ऑफ टी, जबकि जी ऑफ टी की दो वैल्यू हुई, एफ ऑफ टी माइनस से जब टी इज ग्रेटर देन ए और जी ऑफ टी की दूसरी वैल्यू 0 थी जब टी इज लेस देन। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करें, स्मॉल एफ ऑफ एस को हम ले ले एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ई के पावर माइनस एस में हमने मल्टीप्लाई किया है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो कितना हुआ, cos हाइपरबोलिक ओमेगा और वही वैल्यू एफ ऑफ टी हुई। देन बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल इनवर्स ई के पावर माइनस एस इंटू एस अपन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर मीन्स हो जाएगा ब्रैकेट्स में cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी माइनस ए इफ टी इज ग्रेटर देन ए, जीरो वैल्यू जी ऑफ टी की सेकंड होगी टी इज लेस देन ए। ठीक, तो देख लीजिए सॉल्यूशन, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, इस पर क्वेश्चन सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम्स में। एफ ऑफ एस से कर दिए। देन बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई के पावर माइनस एस इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर टी ई के पावर माइनस एस है, तो जहां टी है cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी, cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी यहाँ बीच में बेटा छूट गया था, cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी। अब यहाँ पर कर लो, यहाँ पर हमारा क्या है, जहां टी है वहां टी माइनस से कर देंगे, तो हमारा हो गया दिस इज इक्वल टू हो जाएगा cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी माइनस ए इफ टी इज ग्रेटर देन ए, जीरो इफ टी इज लेस देन। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चंस बेटा और देख लो, इसी पर एक क्वेश्चंस और देख लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, इवैल्यूएट एल इनवर्स ई के पावर माइनस 3s अपॉन s माइनस 4 का स्क्वायर। मैंने हमको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है
e के पावर माइनस 3s अपान s माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटे ध्यान देना है जी, मैंने हम इसको ब्रेक कर देंगे तो स्मॉल एफ ऑफ एस को ले लेंगे हम कितना 1 अपान एस माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्मॉल एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ टी होता है और स्मॉल एफ ऑफ एस में e के पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई करते हैं, टी के पावर माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल मैंने हम लिखते हैं जी ऑफ टी, और जी ऑफ टी की वो दो वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या, अब हम स्मॉल एफ ऑफ एस की वैल्यू 1 अपान एस माइनस 4 का होल स्क्वायर ले लेंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई है e के पावर माइनस 3s, अर्थात e के पावर माइनस एस होता है तो e के पावर माइनस 3s अर्थात a की वैल्यू 3 है। तो जहां t होगा वहां t माइनस 3 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर बेटा देख ले सॉल्यूशन में let f of s is equal to 1 upon s minus 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर शिफ्टिंग थियरम्स लगेगी, फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम्स तो यहाँ हो गया L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 4 का स्क्वायर। फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम्स बेटा हमने लगाया जब, तो यहाँ हमारा हो गया ये 4 है, यस में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ अर्थात t के पावर 4t L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने यहां पर यूज किया बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम्स लगा दिया, अब हमारा आ गया 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दें तो ये हमारा हो जाएगा L इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू e के पावर 4t t हो गया ये, और इसी को हम कह दें एफ ऑफ t से। Then by second shifting theorem, तो कितना बेटा हो जाएगा ये हमारा L इनवर्स e के पावर माइनस 3s अपान s माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स बेटा कितना हो जाएगा, जहां t वहां t माइनस 3 मीन्स क्या है, e के पावर माइनस 3s इज इक्वल टू e के पावर माइनस s, a की वैल्यू 3 अर्थात हो जाएगा ये हमारा t माइनस 3 e के पावर 4 t माइनस 3 for t is greater than 3, 0 for t is less than ये। फिर अब आगे देख लो बेटा, मैंने थ्योरम नंबर 4 चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। थ्योरम नंबर 4 मीन्स चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। थ्योरम नंबर 4 देख लीजिए। चेंज ऑफ इस थ्योरम नंबर 4 मैंने इनवर्स लाप्लास में भी हम पढ़े थे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो थ्योरम नंबर 4
change of scale property PROPERTY प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी थ्योरम्स क्या है बेटा देख लीजिए इफ f of s is equal to this means यदि कैपिटल F of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल f of s denotes the Laplace transform of the function proof that L inverse f of as is equal to 1 by a f of t by a is greater than 0 a is greater than 0 नहीं तो डिफाइन नहीं होगा मैंने कहा क्या करेक्ट है यदि कैपिटल एफ ऑफ टी मैंने एफ ऑफ टी का फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ टी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है तो सिद्ध करो या अदर वे में कह सकते हैं स्मॉल एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ टी है तो प्रूव करो यस के साथ जैसे ये अदर वे में ये भी कह सकते हैं कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी मैंने स्मॉल एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ टी तो प्रूव करो टी के साथ चेंज ऑफ स्केल स्केलर चेंज किया गया मैंने एस के साथ कोई और रखा गया तो एस के साथ हमने रख दिया मैंने ये रख दिया तब क्या हो जाएगा तो यदि कह रहा है स्मॉल एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ टी है तो एफ ऑफ ए एस मैंने यस के स्थान पर लिखा गया एस अर्थात ए कांस्टेंट जुड़ा है तो एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेटा ध्यान देना है यहाँ ए है तो जो होगा कांस्टेंट उसी से डिवाइड होगा और टी बाई क्या हो जाएगा ए अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ 3s कर देंगे तो 1/3 एफ ऑफ टी बाई 3 हो जाएगा ठीक अगर हम यहाँ पर क्या कर देंगे यस बाई 3 होगा तो यहाँ 3 यहाँ पर 3t हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ठीक तो प्रूफ देख लीजिए we know that f of s is equal to integral 0 to infinity e के पावर माइनस st f of t dt therefore f of as is equal to integral 0 to infinity e के पावर माइनस as f of t dt बेटा गौर से ध्यान दीजिए यहाँ पर f of s तो f of s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस st f of t dt है s के साथ क्या रखा गया as तो देयरफॉर f of as इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस ast f of t dt ठीक तो सब्स्टिट्यूशन ले लो डाल दो इक्वेशन नंबर कितना जी फर्स्ट पुट as या at इज इक्वल टू x तो a dt इज इक्वल टू dx dt इज इक्वल टू dx बाई a लिमिट्स बेटा देख लो लिमिट्स when t is equal to 0 then x is equal to 0 when
t is equal to infinity, then x is equal to infinity. यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस first and second we get f of as is equal to इंटीग्रल लिमिट तो वही बेटा रहेगी 0 to infinity e के पावर माइनस et मीन्स x अर्थात sx, यहां पर t मीन्स हो गया x बाई ए और dt की वैल्यू हो गई dx बाई ए। हाँ तो बेटा चल देख लो, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, यह हमारा हो गया 1 बाई ए इंटीग्रल 0 to infinity sx f of x by a dx। हमने कहा था किसी डिफरेंट इंटीग्रल की लिमिट को चेंज न किया जाए, वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए तो डिफरेंट इंटीग्रल के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने इंटीग्रल a to b f of x dx is equal to इंटीग्रल a to b f of t dt। बस अंतर क्या है, मैंने 0 to infinity के पावर माइनस st f of t dt होता था, t की जगह हम और x की जगह हमारा क्या कर दे t कर दे, लिमिट चेंज ना करें तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाई ए 0 to infinity e के पावर माइनस st f of t बाई ए dt। तो यह हमारा हो गया 1 बाई ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बाई ए हमारा हो गया। चूंकि 1 बाई ए कांस्टेंट है बेटा, इसको लाप्लास के अंदर भी ले जा सकते हो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई ए एफ ऑफ टी बाई ए और L इनवर्स f of as is equal to 1 by a f of t। तो यही हमारे चेंज ऑफ स्केलर का ध्यान देना है जी। f of s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल f of t, s के साथ as रखा गया तो 1 by a t by a हो गया। ठीक, आगे देख लीजिए, इसी पर क्वेश्चंस देख लो। जैसे क्वेश्चंस देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। इफ L इनवर्स s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इफ L इनवर्स s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t cos t, देन find L inverse 9s square minus 1 upon 9s square plus 1 का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है बेटा, मतलब इफ द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि t cos t है तो हमको फाइंड करना है कि 9s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9s स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। यहाँ ये कंडीशन दे दी गई है, सिर्फ अंतर यहाँ पर क्या है, यहाँ s स्क्वायर है, यहाँ 9 हो गया है। ठीक, तो हम
यस के स्थान पर क्या कर देंगे, एस रख देंगे। तो एस कर देंगे तो यहाँ एस का स्क्वायर माइनस 1 अपान एस का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए की वैल्यू हम 3 कर देंगे। तो बेटा सोल्यूशन देख लो, लेकिन लगेगी कौन, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज होगी। तो सोल्यूशंस देख लीजिए। We have L inverse s square minus 1 upon s square plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू t cos t, राइटिंग एस पर एस, माने एस के स्थान पर एस लिख दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, एस के स्थान पर एस लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा एल इनवर्स ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ ए के साथ हमारा एस हुआ है तो जहां टी है वहां टी बाई ए हो जाएगा और हम 1 बाई ए से डिवाइड कर देंगे तो 1 बाई ए टी बाई ए कास टी बाई ए। बेटा यही ना था जी, इसमें एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ टी था, तो एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई ए एफ ऑफ टी बाई ए हो गया। तो ठीक 1 बाई ए तो रहा करेगा, जहां टी वहां टी बाई ए हो गया। ठीक, तो बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो पुटिंग A is equal to 3, we get L inverse 9s square minus 1 upon 9s square plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 3 t by 3 cos t by 3, ये बेटा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन और देख लीजिए इसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व देख लीजिए। ध्यान देना, थियरम्स दिमाग में बैठा रहे बस, आगे तो दिक्कत नहीं, और सभी के लाप्लास आपको याद होने चाहिए फंक्शंस के। तो क्वेश्चंस देख लो बेटा। फाइंड L inverse S upon 2s square minus a, मैंने हमको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है s अपॉन 2s स्क्वायर माइनस 1 का, किसका ज्ञात करना है, हमको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है s अपॉन 2s स्क्वायर माइनस 8 का। तो सॉल्यूशंस बेटा देख लो। अच्छा पहले हमको तो ये देखना पड़ेगा 8 है यहां पर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक एटी का होता है s अपन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। a के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या 8 है, तो 8 है तो हम बल्कि 2 का ले लेंगे, तो जिससे cos हाइपरबोलिक 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा s अपन s स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4। यहाँ 2 कॉमन जब कर देंगे तो 2 कॉमन कर देंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है हमारा। 1/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s स्क्वायर s अपन s स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो ये किसका है, cos हाइपरबोलिक का है। तो बेटा देख लीजिए सॉल्यूशंस।
cos hyperbolic 4t writing 2s for s, मैंने यस के स्थान पर 2s लिख दो बेटा, तो यहां मैंने a की वैल्यू 2 हो गई, 2s अपान 4s स्क्वायर माइनस 16, तो यहां a के स्थान पर 2, तो 2 मीन्स 1/2 cos हाइपरबोलिक 2t हो गया, 40/2 मीन्स कितना हो गया जी, 2t हो गया। अब यहां बेटा देखो 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो कॉमन हो जाएगा तो यहां कर लीजिए, तो यहां हमारा हो जाएगा ठीक, 2 हमने कैंसिल कर दी, और L इनवर्स